माफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचाई कोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भू माफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। सदर वन के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचाई कोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। के गोपालगंज से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर भू माफियाओं को पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। भू माफियाओं को लेकर के एक के बाद एक जो सरकार की ओर से फरमान है वो जारी किया जाता है। इन लोगों को डराया भी जाता है कि ये लोग सकेत जो है वो हो जाए, यानी कि संभल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे भूमाफिया जो है संरक्षण लेकर के चल रहे हैं। अब ये ताजा मामला जो है बिहार के गोपालगंज से निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर संगठित गिरोह जो है वो चल रहा था। पुलिस वालों को इसकी गुप्त सूचना जो है वो मिलती है। पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और एक साथ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 भू माफियाओं को मौके से ही जो है वो उठाती है। ये पूरा का पूरा हम आपको मामला बताते हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और ये पूरा मामला बिहार के गोपालगंज का है, किस तरीके से संगठित गिरोह जो है वो चल रहा था, पुलिस से छिपा करके ये जो पूरा गिरोह है वो चल रहा था। लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर के जानकारी देती है और किस तरीके से भांडा जो है वो फोड़ा जाता है। आइए हम आपको विस्तार से ये पूरी जानकारी जो है वो देते हैं। गोपालगंज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने भूमाफियाओं के संगठित गिरोह पर जोरदार शिकंजा कसते हुए उनके काले कारनामों का पर्दाफाश जो है वो कर दिया है। कुचाईकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में एक लंबे वक्त से जमीन कब्जे को लेकर के चल रहा खेल आखिरकार पुलिस की कार्रवाई में उजागर हो गया। मामले की बुनियादी तब पड़ी जब सेमराव गाँव निवासी जितेंद्र कुमार ने अपने ही जमीन पर जबरन कब्जे की शिकायत जो है वो दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस जो है हरकत में आई और बेलवा गाँव के पास ताबड़तोड़ छापेमारी की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी। इस कार्रवाई में 4 कुख्यात आरोपी जो है भोला पांडे, दीपक कुमार, गुड्डू और नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस की तहकीकात में खुलासा ये हुआ है कि कोई मामूली गुंडागर्दी नहीं, बल्कि संगठित गिरोह का सुनियोजित खेल जो है वो चल रहा था। यह गिरोह लंबे समय से इलाके में दबंगई के दम पर जमीन हड़पने का धंधा जो है वो चल रहा था। इन आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे जो है वो दर्ज है, जो इनके आपराधिक इतिहास की तखदीस जो है वो करते हैं। हालांकि इस पूरे खेल का मुख्य सरगना जो है अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सूत्रों की माने तो इस सरगना को लेकर के कुछ सफेद पोश रसूखदारों का भी जो संरक्षण है वो हासिल है, जिसके चलते वो अभी तक गिरफ्तारी से बचता आ रहा है। और यही वजह है कि अब पुलिस इस नेटवर्क के पीछे छिपे हुए उन चेहरों को भी बेनकाब करने में जुटी हुई है, जो पर्दे के पीछे से खेल की हवा जो है वो दे रहे हैं। एसपी विनय तिवारी ने साफ कहा है कि जमीन कब्जा के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी फरार आरोपियों की तलाश जो है वो जारी है। जो भी इस साजिश में शामिल होंगे उन्हें किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई के बाद इलाके में खौफ और राहत दोनों का माहौल है। जहां आम लोगों ने जो है उन्होंने पुलिस प्रशासन को लेकर के राहत की खबर जो है वो बताई, तो वहीं पर माफिया नेटवर्क में हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। गोपालगंज पुलिस का इस ऑपरेशन का अब एक बड़ा खुलासा जो है वो भी सामने आया है, जहां पर गिरोह को लेकर के उन्होंने जानकारी दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस केस को लेकर के और कई बड़े राज जो है वो खुलते हैं या फिर नहीं। लेकिन बिहार के गोपालगंज में जिस तरीके से संगठित गिरोह चल रहा था, इतना समझाने के बावजूद भी जो भू माफिया है वो संभलते नहीं है और इन सभी कामों से बाज नहीं आते हैं। और इसी सभी चीजों की वजह से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भू माफियाओं को कोई डर भय नहीं है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पर पुलिस जो है गुप्त सूचना के अनुसार एक जगह पर पहुंचती है, जहां पर मौके से ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और आगे की भी कार्रवाई में जो पुलिस है वो जुटी हुई है। बहुत पहले ही बताया था कि भू माफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचाई कोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भू माफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भू माफिया गए वहाँ पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहाँ ताला वाला भी तोड़ा गया और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहाँ पर पहुँचकर एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचाई कोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। भोला पांडे हैं,
जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर ये समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे, इनको कुचाईकोट क्षेत्र के किसी सफ़ेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफ़ेदपोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफ़ेदपोश लोग ज़मीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूँकि ये एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, ये बताना ज़रूरी है कि ज़िले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बातें पता चलें। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी की भी ज़मीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया हो और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई हो, तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर FIR दर्ज करके जो आम आदमी की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, ये लोग कई सालों से रह रहे लोगों को अचानक उनके घर से बेदखल कर देते हैं, कूट रचना करके जालसाजी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फर्जी रजिस्ट्री निकालते हैं और उस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के आधार पर मैनेज करके जमाबंदी वगैरह भी करवा लेते हैं और इस तरह ये ज़मीनों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। इन पूरे जो गैंग है, ग्रुप है, इसकी संपत्ति का आकलन और हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देखते हुए DSP साइबर को निर्देशित किया गया है कि वो इनका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका टोटल जो चल अचल संपत्ति है उसका मूल्यांकन करें और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी हम लोग इन सफ़ेदपोश माफियाओं की ज़मीन, सफ़ेदपोश ज़मीन के जो माफिया हैं, इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए, जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है उसको जब्त करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लिखेंगे। इसका इनका मॉडस यही होता है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो आम आदमी है, उससे औने पौने दामों पर ज़मीन खरीदी जाए, फिर उस ज़मीन को मार्केट रेट पर बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसको ये अन्य लोगों में बांट करके अपनी एक छवि मसीहा की बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वास्तव में वसूली का एक धंधा है, एक नेटवर्क है, जो इनका उद्देश्य रहता है कि जो भी आम आदमी है जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, जो डर जाता है, उसकी ज़मीनों को हड़पने का प्रयास करते हैं। बहरहाल आगे की क्या खबर होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।